हाय एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा, जो 2016 में झारखंड हाई स्कूल की झारखंड टीजीटी की परीक्षा ली गई थी, तो जो रिमेनिंग पोस्ट थे उनके लिए आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कार्य डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए चल रहा है। तो अभी दो और लिस्ट जारी किया गया है कि जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन छात्रों को बुलाया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से प्रारंभ किया जाएगा, आपके अपने सब्जेक्ट का किस शिफ्ट में रहेगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों को आपको लेके जाना है, इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे। अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी ने जो ये जारी किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट जो है कॉमर्स का है। कॉमर्स का अगर देखा जाए तो ऐसे पहले ही ये नोटिस जारी किया गया था, हमें टेलीग्राम और अन्य पर उपलब्ध कर दिया गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू, इंग्लिश वगैरह है। इसके अलावा आप देखिएगा तो कल परसों भी एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि संस्कृत है। संस्कृत के अलावा इसमें आप देख सकते हैं तो होम साइंस है और बांग्ला है। बस यही सब्जेक्ट है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो 30 नवंबर से जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ होने वाला है। तो 30 नवंबर को हाँ, हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है और आपका जो रोल नंबर है उस चीज को आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, और अपना शिफ्ट देख लीजिएगा, डेट देख लीजिएगा और टाइम देख लीजिएगा। ये तीन चीजें आपके लिए कंपलसरी है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। अगर ये आपका मिस हो गया तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो डेट जरूर देखिएगा कि आपका किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। शिफ्ट अपना देख लीजिएगा क्योंकि दो शिफ्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आप जरूर अपना देखिएगा। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का एक ही दिन में सारा एक ही घंटा में खत्म हो गया हो, लेकिन शिफ्ट जरूर देखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग शिफ्ट रखा भी गया है। और टाइमिंग अपना देख लीजिएगा 11 AM, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 नवंबर को कॉमर्स का होने वाला है। कॉमर्स के जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में 11 से 1 PM। सेकेंड शिफ्ट में भी है उसी दिन 2:30 से 5:30 के बीच में। फर्स्ट शिफ्ट में 60 छात्रों को बुलाया गया है और सेकेंड शिफ्ट में 47। उसके बाद उर्दू है, इसमें 13 छात्रों को बुलाया गया। देखिए यहाँ पर उर्दू को सेकेंड शिफ्ट में बुलाया गया है, और अगर छात्र इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनका मिस हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश का है। इंग्लिश का 1 दिसंबर को है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। फिर उसके बाद 2 दिसंबर को भी है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। बस ये दो तीन सब्जेक्ट का था जो यहाँ पर जो 30 नवंबर को और 2 दिसंबर को लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरा जो लिस्ट जारी किया गया उसके में, क्योंकि सबका प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेम रखा गया है। जो आपको फॉर्म फिलअप करके भी लेना है वो भी सबका सेम है। आप अपने जो फॉर्म में सबमिट किए थे, जब फॉर्म भर रहे थे, तो वही इंफॉर्मेशन सभी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जो अगला जो लिस्ट जारी किया गया था उन लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रारंभ हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में होगा। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है तो संस्कृत। संस्कृत का 6 दिसंबर को है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। 11 बजे से 1 बजे के बीच में फर्स्ट शिफ्ट है और सेकेंड शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 7 दिसंबर को फिर से है संस्कृत का, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में 11 से 1 बजे के बीच में और सेकेंड शिफ्ट में 3:30 से 5:30 के बीच में। फिर 8 दिसंबर को भी है फर्स्ट शिफ्ट ही सिर्फ इसमें है 11 बजे से 1 बजे के बीच में। अपने रोल नंबर के अनुसार जरूर देखिएगा। होम साइंस की बात करते हैं तो होम साइंस का भी 8 दिसंबर को है और उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ही है 44 कैंडिडेट को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगला है बांग्ला भाषा के लिए, इन लोग का 8 दिसंबर को है, सेकेंड शिफ्ट में है 2:30 बजे से 5:30 के बीच में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि छात्र को क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिन के दिन लेके जाना है। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और बीएड का, वो सारे लेके जाइएगा। हाँ, इसमें हो सकता है बोलिएगा सर वो चीज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन सभी सर्टिफिकेट अपना लेके जाइएगा। हो सकता है कि वो आपसे, जैसे कि कभी कभी कुछ चीज में मिसप्रिंट हो जाता है, कोई वर्ड वगैरह हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरे सर्टिफिकेट से वो हेल्प हमें हो जाता है, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट अगर हमारे पास ओरिजिनल है
तो ओरिजिनल का कोई विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल आपको वहां पर हर चीज चाहिए ही। वो चीज देखिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है, मैट्रिक का लिखा हुआ है और स्नातक और बीएड का। 12th का जनरली नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर आप लेके जाइएगा तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं तो रिजर्वेशन के अनुसार, अगर ओबीसी के हैं, क्योंकि पहले तो ईडब्ल्यूएस होता नहीं था, तो यहाँ पर ओबीसी होगा और आपका एसटी एससी होगा। अगर आप दिव्यांग छात्र हैं तो उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाइएगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी ने एक फॉर्म जारी किया है। आप ये फॉर्म देखिएगा, हर एक छात्र को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उन सभी छात्रों को ये फॉर्म फिल करके ले जाना है। ये हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और हर जगह पर अपलोड कर दिए हैं, या फिर जेएसएससी की वेबसाइट पर भी आइएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा। आप जिस सब्जेक्ट में है आप वहां पर ओपन कीजिएगा, नीचे का जो 3 पेज है वो उसी से संबंधित है। इसमें अपना पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट वाला जो फोटो है वो चिपकाइएगा। फिर आपका मुख्य परीक्षा में जो रोल नंबर था, जिस विषय में अप्लाई किए थे, जिस जिला से अप्लाई किए थे, वो सारे यहाँ पर फिल करना है। फिर आपका जिस दिन आपका प्रमाण पत्र की जांच हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उस दिन का डेट, कौन सा पाली में है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में है, वो टिक कर दीजिएगा बस इस तरह से। अगर फर्स्ट पाली में है तो इस तरह से टिक कर दीजिएगा। अगर सेकेंड पाली में है तो यहाँ पर से टिक कर दीजिएगा बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अपना इंफॉर्मेशन देना है, जो कैंडिडेट का नाम वगैरह है। इसके अलावा जो पिता का नाम, माता का नाम, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगा है, आपका कैटेगरी वगैरह। फिर आपका शैक्षणिक प्रमाण मांगा है, इसमें 10th इंटरमीडिएट हो गया, स्नातक हो गया। इसके अलावा एडिशनल कोई कोर्स का इंफॉर्मेशन दिए थे आपने फॉर्म भरते वक्त, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। स्नातक और बीएड का इंफॉर्मेशन देना है। जिस विषय में आप नियुक्त होने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ स्पष्ट जानकारी देना है कि क्या क्या स्नातक में आपका कौन कौन विषय था, कितना मार्क्स था, क्योंकि इसी के आधार पर आपका चयन होता है, इसीलिए इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एसटी एससी, विकलांग, तो उससे संबंधित यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ पर विकलांग के लिए नहीं है, मतलब दिव्यांग के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र दो से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है, और स्पेसिफिक डेट भी मेंशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान में अगर आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना है डिफरेंट। अगर नहीं करते हैं तो बस इसको कुछ भी फिल नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर करते हैं, पढ़ाते हैं, तो जिस विद्यालय पढ़ाते हैं वहां पर योगदान जिस दिन से दे रहे हैं उसका कितना साल का अनुभव हुआ, और विद्यालय का नाम वगैरह, पता वगैरह वहां पर आपको देना है। फिर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन देना है। अब ध्यान रखना है कि 15वां और 16वां जो पॉइंट है ये आपको फिल करके नहीं जाना है। जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहीं पर आप इसको भरिएगा। जांच पदाधिकारी के समक्ष जो भी हस्ताक्षर करना है, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर बाएं अंगूठे का जो निशान देना है वो भी जांच पदाधिकारी के समक्ष दीजिएगा, घर से नहीं करके जाइएगा, वरना वहां पर समस्या हो सकती है। डेट वगैरह सब वहीं पर दीजिएगा। तो बस इतना ही था जो इसको आपको ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाते समय। बस ये पूरा इंफॉर्मेशन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये पीडीएफ हम, जैसा कि हमने बताया कि ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, या फिर जेएसएससी के वेबसाइट पर जाइएगा, jssc.nic.in, यहाँ पर नोटिस सेक्शन में आइएगा। नोटिस सेक्शन में आपको यहाँ पर सारा दिया हुआ है आपका रिजल्ट, और भी अन्य बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। इस तरह से आज का यहाँ पर जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और जो भी छात्र आगे तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप उसके लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जिसमें कि सारे आपको फैसिलिटी ऑफलाइन क्लासेस के जैसा मिलते हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज उपलब्ध होते हैं। और अभी देखिएगा अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, बहुत ही कम फीस पर सारे कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक आचार्य की भी वैकेंसी आने वाली है 25-26 हजार के लगभग, उसके लिए भी क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं 1 to 5 और 6 to 8 के डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। और जेटेट, नए जेटेट के लिए भी जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं उसके भी बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके अलावा इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके सीधा आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी, और एडमिशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, और उसके बाद से आपका क्लासेस जो है उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू रिबन।